अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉलिटिकल साइंस में आज हमने डिस्कस करना है फाशिज्म। मेरा अपना अलग से भी एक यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आप विजिट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाशिज्म। पहले इसकी जरा डेफिनेशन देखें, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्टेटोरियल पावर, अल्ट्रानेशनलिज्म, forcible suppression of opposition, regimentation of society, and complete control over economy and labor. फाशिज्म ये एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है जहां पे डिक्टेटर होता है, और जितनी भी अथॉरिटी होती है, स्टेट की पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी डिक्टेटर के हाथ में होती हैं। अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, अपनी नेशन को सुपीरियर कंसीडर करते हैं दूसरों की नेशन से। फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, और जो डिक्टेटर होता है वो सोसाइटी में अपने अगेंस्ट अपोजिशन को उठने ही नहीं देता। अपोजिंग फोर्सेस जो है उनको जबरदस्ती सप्रेस किया जाता है। टिपिकल बात है, जाहिर है जब डिक्टेटर आता है तो ये अपोजिशन को सप्रेस तो करते हैं। रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक खास बात है कि सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक आर्मी रखी हुई होती है। अब एक तो स्टेट की आर्मी होगी ना, एक ये जो डिक्टेटर होते हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक, फाशिज्म के अंदर ये डिक्टेटर, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक आर्मी होती है जो कि सोसाइटी के ही इंडिविजुअल से इन्होंने बनाई हुई होती है। डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक। एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड लेबर, और फाशिज्म में इकोनॉमी और लेबर पे कंप्लीट कंट्रोल होता है। अब ये टर्म फाशिज्म ये कहां से आई, कौन लाया इस टर्म को? बेनिटो मुसोलिनी एक इटालियन पॉलिटिशियन था। बेनिटो मुसोलिनी coined the term fascism to describe his political movement, जो कि 1922 से 1943 तक थी इसकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ये सारा डिस्कस करना है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पिन पॉइंट से उनको जरा सुने। बेनिटो मुसोलिनी ने ये टर्म कॉइन की, फाशिज्म, ठीक। और फाशिज्म से क्या मुराद थी? वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को इस नाम से डिस्क्राइब करता था। तो इस नाम में ऐसी क्या बात है, आइए जरा देखें। फाशिज्म लैटिन वर्ड फाशिस्ट से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड फाशिस्ट, और फाशिस्ट कहते हैं बंडल ऑफ रॉड्स टाइड अराउंड एन एक्स, बहुत सारे रॉड्स उसको एक्स के गिर्द बांधा हुआ हो, ठीक। फाशिस्ट। अब इस टर्म को यूज करने का क्या मकसद है मुसोलिनी का, और अपनी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है मुसोलिनी की, उसको फाशिज्म इस टर्म से कैसे डिफाइन करना चाह रहा है कि स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। हमने बड़ा बचपन में भी सुना हुआ है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कहते हैं कि एक वालिद साहब ने अपने बेटों को स्टिक्स दी, बोलते इनको तोड़ो। तो हर बच्चे को एक एक स्टिक दी, तो हर बच्चे ने एक एक स्टिक को तोड़ दिया। फिर 2 दी, फिर 3 दी, फिर बंडल पकड़ा दिया स्टिक का। अब वो बंडल किसी से भी नहीं टूटता था, ठीक। ये है स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। अब ये अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को मुसोलिनी फाशिज्म से डिनोट कर रहा है, विच मीन्स के
यूनाइट करना है किनको? इटालियन पीपल को। ठीक, इटालियन पीपल को यूनाइट करना है और उनकी यूनिटी इस तरह की हो कि वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाए और कोई इटालियन नेशन को फिर तोड़ ना सके। ठीक, अब आए जरा थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। जरूरी है ये टर्म आई है फाशिज्म, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड डिस्कस करने से हमें इसका फाशिस्ट स्टेट का पता चलेगा, फिर हम इन जनरल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आए जरा बैकग्राउंड। ये कंसेप्ट फाशिज्म, ये यूरोप के अंदर इसकी रूट्स हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1919, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप में इस टर्म का आगाज होता है। अब हालात क्या थे जरा ये देखिए कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद वीक गवर्नमेंट्स थी यूरोप में और इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी। ठीक, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन लड़ी थी तो जाहिर बात है कंट्रीज ने कितना सेटबैक उनको मिला। ठीक, तो अब वीक गवर्नमेंट्स थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, हार्डशिप्स थी। और वहीं पे इटली में क्या हो रहा था? जाहिर है उस इटली में भी ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी, वीक गवर्नमेंट थी, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, ये भी था इटली में। लेकिन इटली में एक फिगर उठ रहा था। देखें, मसोलिनी एक पॉलिटिकल लीडर था। इस मुसोलिनी ने वर्ल्ड वॉर वन में आर्मी में हिस्सा लिया और जब ये वापस आया, ये बजाते खुद एक पॉलिटिकल लीडर था। ये जब वापस आया तो ये चाहता था कि यूनिफाई इटालियन पीपल, कि इटालियन पीपल को यूनिफाई करना है। अब जो वीक गवर्नमेंट्स हैं या इकोनॉमिक हार्डशिप है, इसके लिए मुसोलिनी कहता था कि कॉल्ड फॉर अ डिक्टेटर टू रूल द कंट्री, कि एक डिक्टेटर हो जो कंट्री को रूल करे, लोगों के इकोनॉमिक मसलों को हल करे, लोगों को यूनाइट करे, इटालियन पीपल को। ये बात हो रही है 1919 की, जब मुसोलिनी ये नहीं कहता था कि आई वांट टू रूल द कंट्री, तब वो कहता था कि कोई डिक्टेटर हो। इस बात को अभी जरा अंडरस्टैंड करें। 1919 में उसने फाशिस्ट मूवमेंट बनाई इन द सिटी ऑफ मिलन, फाशिस्ट मूवमेंट बनाई। ठीक, अब ये फाशिस्ट मूवमेंट क्या थी? ये जो हमने यहां पे पढ़ा था कि टू डिस्क्राइब इस पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक, तो उसको जरा देखें। मुसोलिनी स्क्वाड ऑफ स्ट्रीट फाइटर्स तैयार करता था। देखें, एक पॉलिटिकल लीडर, हमें बड़ा डिफरेंट लग रहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर फाइटर्स को तैयार कर रहा है, स्ट्रीट फाइटर्स को, उनकी पूरी एक स्क्वाड तैयार कर रहा है। और ये स्ट्रीट फाइटर किसके साथ लड़ते थे? एंड ये जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनके साथ लड़ते थे ये लोग इटली में। ठीक, उन्हें मारते थे और इन्हें ब्लैक शर्ट आर्मी कहा जाता था। ठीक, क्योंकि ये ब्लैक शर्ट्स पहन के फिर रहे होते थे। अब मुसोलिनी एक पॉलिटिकल लीडर, ठीक, इस तरह एक उसने अपनी आर्मी तैयार की पर्सनल। 1921 में इसने नेशनल फाशिस्ट पार्टी बनाई। पहले जो इसकी फाशिस्ट मूवमेंट थी वो सिर्फ इन द सिटी ऑफ मिलन थी, लेकिन 1921 में इसने नेशनल फाशिस्ट पार्टी बनाई अपनी। नाम से जाहिर है कि पूरी इटली में इसकी ये पार्टी का एक नाम आ गया। अब ही वांटेड टू रूल इटली, अब वो क्लियर कट कहता था कि मुझे इटली को रूल करना है। क्यों? सुपीरियरिटी ऑफ इटालियन नेशन, वो इसको बरकरार और इसको उभारना चाहता था कि इटालियन नेशन सुपीरियर है बाकी नेशन से वर्ल्ड की। ठीक, तो अब फाशिज्म के अंदर ये एक चीज उनके जहनों में जो लीडर्स होते हैं फिट होती है कि वो अपने नेशंस को सुपीरियर समझते हैं
और चाहते हैं कि हमारी नेशन दुनिया की अदर नेशंस पे रूल करे। ये एक फाशिस्ट जो लीडर्स हैं उनका ये एक माइंडसेट होता है। ठीक, 1922 में इसने नेशनल फाशिस्ट पार्टी तो बना दी, पूरे इटली में इसका नाम तो था। तो 1922 में इसने क्लियर कट कमांड्स दी, क्या कि ईदर द गवर्नमेंट विल बी गिवन टू अस, या तो गवर्नमेंट हमें दो, और वी विल सीज इट बाय मार्चिंग ऑन रोम, या तो फिर हम इसे सीज कर देंगे। अब जब इसने कुछ दिनों बाद मार्च स्टार्ट की रोम की तरफ निकला ये, तो इसके साथ इसकी ब्लैक शर्ट आर्मी थी, प्लस जो सपोर्टर्स थे ये सारे थे। और सपोर्टर्स कौन थे? क्योंकि ये जो मुसोलिनी है या इसकी जो पार्टी है ये एंटी कम्युनिस्ट थी, एंटी सोशलिस्ट थी। अब जो लोग एंटी कम्युनिस्ट थे, एंटी सोशलिस्ट थे, वो मुसोलिनी को सपोर्ट करते थे और मार्च में मुसोलिनी के साथ निकले, जिसमें ब्लैक शर्ट आर्मी प्लस सपोर्टर्स दोनों थे। अब जब ये मार्च निकली तो वहां पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी रोम में, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आ रहा है और वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई हुई है, ब्लैक शर्ट आर्मी। उन्होंने रिजाइन कर दिया। अक्टूबर 29, 1922 किंग विक्टर एम्यूनल, इसको डायरेक्टली मुसोलिनी ने कहा कि आप गवर्नमेंट मेरे हाथों में दे दो। और यही हुआ कि अक्टूबर 29, 1922 को किंग विक्टर एम्यूनल अपॉइंटेड हिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब जब इसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, इसका कंट्रोल आ गया, तो यहां से आगाज होता है एक फाशिस्ट स्टेट का। अब ये तो हमने इटली की बात की। ठीक, इसी तरह जब आप इसको कंपेयर करते हो जर्मनी के साथ, तो जर्मनी में भी आपको यही सीड्स नजर आएंगे। हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, वो जर्मन सुपीरियरिटी की बात नहीं करता था कि जर्मन नेशन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। हिटलर ने अपनी आर्मी नहीं थी बनाई। ठीक, और डिक्टेटर भी था। ठीक, अब यहां तक बात समझ आई। अब एक फाशिस्ट स्टेट जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। ठीक, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसको जरा अंडरस्टैंड करें कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि एक फाशिस्ट स्टेट इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखें, स्टेट इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, स्टेट को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन मानते हैं। वो तो फिर हम डेमोक्रेसी में भी मानते हैं सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, लेकिन किस तरह, ये देखें, इंडिविजुअल मस्ट गिव अप देयर प्राइवेट नीड्स फॉर स्टेट, कि इंडिविजुअल्स को अपनी प्राइवेट नीड्स स्टेट के लिए कुर्बान करनी होंगी। अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट के लिए अपनी जान दे दो। ठीक, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होगी इस तरह की फाशिस्ट स्टेट में। प्लस उनकी नेशनल गवर्नमेंट होती, जो नेशन है उसी नेशन की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में हम लोग तो अदर नेशंस को भी हिस्सा देते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, लेकिन जो फाशिस्ट स्टेट होती है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड और नेशनल गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं, क्योंकि वो अपनी नेशन को ही सुपीरियर समझते हैं। अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, सुपीरियरिटी ऑफ अ नेशन ओवर अदर्स, कि हमारी नेशन दूसरों की नेशन से ज्यादा सुपीरियर है। स्ट्रॉन्ग यूनिटी ऑफ अ नेशन, फाशिस्ट स्टेट के अंदर यूनिटी ऑफ अ नेशन बहुत मैटर करती है।
क्योंकि उसका सारा फोकस होता है कि स्टेट को यूनाइट करो, इनकी यूनिटी को कायम रखो। यूनिटी को कायम रखोगे तो स्ट्रेंथ आएगी। रूल बाय अ डिक्टेटर, डिक्टेटर का रूल होता है वन पार्टी डिक्टेटरशिप। जिस तरह आपने यहां पे देखा मुसोलिनी के केस में नेशनल फाशिस्ट पार्टी, जर्मनी के केस में नाजी पार्टी, वन पार्टी डिक्टेटरशिप होती है। कंट्रोल ओवर लेबर एंड फैक्ट्री ऑनर्स, क्योंकि इकोनॉमी और लेबर इनके ऊपर जो डिक्टेटर होता है उसका कंट्रोल होता है। तो इसी तरह लेबर, फैक्ट्री ऑनर्स, इन सब के ऊपर कंट्रोल होता है। यूनियंस एंड स्ट्राइक्स आर इलीगल। फाशिस्ट स्टेट के अंदर लेबर यूनियंस या अदर यूनियंस, जो लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी डिमांड पेश करते हैं स्टेट से, अपने राइट्स मांगते हैं, यहां पे फाशिस्ट स्टेट में यूनियंस और स्ट्राइक्स ये इलीगल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक, स्टेट कंट्रोल्स द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल करती है। ग्रेट नेशन शो देयर ग्रेटनेस बाय कंकरिंग एंड रूलिंग वीक नेशंस। अब ये पॉइंट आजकल तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप उसी दौर में देखो। जैसे आजकल हम काफी स्टेट्स को कह देते हैं ना कि फाशिस्ट स्टेट है, फाशिस्ट स्टेट है, लेकिन ये जो ओरिजिनल जो ये फाशिस्ट स्टेट का कंसेप्ट है, ये आपको वही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 1-2 से पहले नजर आता है, जिसमें ये इटली आता है, जर्मनी आता है। वहां पे ये चीजें थी कि स्टेट कंट्रोल, ये ग्रेट नेशन शो देयर ग्रेटनेस बाय कंकरिंग एंड रूलिंग वीक नेशंस, के कंकर करो, रूल करो। ये ग्रेट नेशंस होती हैं जो ये पावर रखती हैं कि वो वीक नेशंस को कंकर करे और रूल करे। ठीक, अब अगर आजकल के दौर में हम किसी को फाशिस्ट स्टेट कहते हैं तो हम उसको बड़ी एक जनरलाइज्ड सेंस में कहते हैं। ठीक, स्ट्रिक्ट सेंस में फाशिस्ट स्टेट जो थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें एज सच नजर नहीं आती। वो वही वर्ल्ड वॉर 1 से बाद में और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये इरा इनका आता है। आजकल हम कहते हैं फाशिस्ट स्टेट है। जैसे अभी चले आगे देखें इसको, रिजेक्ट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। फाशिस्ट स्टेट मल्टी पार्टी सिस्टम को रिजेक्ट करता है। क्यों? वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। ठीक, और फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन है। अगर दूसरी पार्टी होगी तो जाहिर बात है अपोजिशन में कोई तो आ रहा है। ठीक, अब यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? चले, अब कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। ठीक, फाशिज्म पे तो ये लेक्चर दे दिया, कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है। जब मैं बार बार कह रहा था एंटी कम्युनिस्ट, एंटी सोशलिस्ट, तो उस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है डिटेल, आप जरूर जाके देखें, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।